अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग का ये पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है और जिसकी नोट्स मैंने तैयार की है। और लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किस प्रकार से गांव में एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, किस प्रकार से वहाँ काम किए जाते हैं, न्यायपालिका किस प्रकार से वहाँ होती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हमें पता है कि हमारा जो देश है ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत सारा पॉपुलेशन भी है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो शहरी एरियाज होते हैं वहाँ पे किस प्रकार से वर्किंग और फंक्शंस होते हैं। इन रिसेंट टाइम्स देयर हैज बीन अ रैपिड ग्रोथ इन द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज स्प्रेड ओवर बिग एरियाज। जो पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, पिछले कुछ समय से जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन में जो शहरीकरण है ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, क्योंकि सिटीज़ फैलती जा रही हैं, बनती जा रही हैं और ये अर्बनाइजेशन का काम भी उसी तरीके से, उसी तेज़ी से फैलता जा रहा है। विद द एवोल्यूशन ऑफ सिटीज इवॉल्व द पॉपुलेशन ऑफ नैरो रोड्स, ट्रैफिक जाम्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, क्राउडेड हॉस्पिटल्स एंड लैक ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज़। अब जिस प्रकार से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है और सिविलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो इससे हो क्या रहा है, भीड़ बढ़ रही है। शहरों में क्या हो रही है, भीड़ बढ़ रही है। जब शहरों में भीड़ बढ़ रही है तो भीड़ बढ़ने से होगा क्या, ट्रैफिक जाम्स होते हैं, रोड्स नैरो हो जाती हैं, मीन्स चौड़ीकरण रोडों का भी चाहिए, फिर हमें बहुत ज़्यादा नैरो रोड्स लगती हैं। वाटर की फैसिलिटी नहीं पूरी तरह से प्रोवाइडेड होती है, इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से भी अवेलेबल कराना भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। जो हॉस्पिटल्स में क्राउड होती है, बेसिक जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉर्मल नीड्स होती हैं, उनमें थोड़ा सा क्या होती है, दिक्कतें आने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों को बराबर मेंटेन चलें, इस चीज़ों के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे, जो ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने का काम करे। सम चिल्ड्रन ब्रोक अ ट्यूबलाइट ऑन द स्ट्रीट। कुछ बच्चों ने स्ट्रीट में अगर ट्यूबलाइट तोड़ दी, दे रैन टू द म्यूनसिपल ऑफिस वेयर दे वर टोल्ड दैट इट वॉज मेंटेन बाय द म्यूनसिपैलिटीज। अब जब कुछ चिल्ड्रन ने तोड़ दिया, वो कहाँ चले जाते हैं, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ म्यूनसिपैलिटी को बताते हैं कि वहाँ की लाइट टूटी हुई है, वहाँ को मेंटेन करो, क्योंकि उनको पता है कि ये काम कौन करेगा। कहीं कुछ टूटा फूटा है, लाइट नहीं आ रही है, रोड नहीं है, इन सब चीज़ों का काम कौन करता है, म्यूनसिपल ऑफिस काम करती है, म्यूनसिपैलिटीज़ काम करती है। तो हमको अर्बन की जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, अर्बन का जो डेकोरेटिव काम होता है, अर्बन में जो देख रेख का काम होता है, जो केयर टेकर का काम करता है, वो कौन करता है, म्यूनसिपैलिटी करती। तो हम म्यूनसिपैलिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उससे क्या काम होते हैं, उसमें क्या सीट्स रिजर्वेशन होता है, किस प्रकार से उसमें चुनाव होते हैं, किस प्रकार से उसमें इलेक्शंस होते हैं, सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। अ म्यूनसिपैलिटी इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल काउंसिल। जो म्यूनसिपैलिटी होती है ये दो प्रकार से पाई जाती है, या तो ये म्यूनसिपल कमेटी के फॉर्म में पाई जाती है, या तो म्यूनसिपल काउंसिल के फॉर्म में पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन टाउन्स एंड स्मॉल सिटीज़। ये बड़े बड़े शहरों में या छोटी छोटी सिटीज़ में पाई जाती हैं। बहुत बड़े बड़े शहर, छोटी छोटी सिटीज़, किसी प्रकार की सिटीज़ हैं उनमें ये पाई जाती हैं, टाउन्स में या तो स्मॉल सिटीज़ में। ऑल सिटीजन्स हु आर ऑफ 18 ईयर्स एंड एबव कैन वोट इन द इलेक्शन। सारे सिटीजन्स जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं वो वोट डालने का अधिकार रखते हैं। The candidates who wish to contest election must be 21 years or above। अब वो कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी एज 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST एंड 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। यहाँ पे जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं, पहले से ही कंफर्म की जाती है, रिजर्व की जाती हैं, स्पेशल कोटा दिया जाता है कि SC और ST को और महिलाओं को कितनी दी जाती है, 33% सीट्स महिलाओं को दी जाती है और ST SC को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। द काउंसिल इज हेडेड बाय अ काउंसलर। ये जो काउंसिल होती है इसका जो हेड होता है उसको काउंसलर कहा जाता है। बिग सिटीज कंसिस्ट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और जो बड़ी सिटीज होती हैं वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज द म्यूनसिपल कमिश्नर। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चीफ ऑफिसर होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो हेड होता है, वो कौन होता है? म्यूनसिपल कमिश्नर। द डे टू डे वर्क ऑफ द म्यूनसिपालिटीज इज कैरीड आउट विद अ नंबर ऑफ कमेटीज। जो डेली की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं म्यूनसिपालिटी की, वर्क होता है म्यूनसिपालिटी का, वो बहुत सारी कमेटीज़ के द्वारा किया जाता है। कोई एक कमेटी नहीं होती, कई सारी उसमें कमेटीज़ होती हैं। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स फॉर, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो कौन कौन से उसके अधिकार क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ वो काम करता है? हॉस्पिटल्स में, पब्लिक यूटिलिटीज़ में, रोड्स में, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ में, रिकॉर्ड ऑफ डेथ्स में, ब्रिजेज में, एक्सेट्रा। ये सारे जो काम होते हैं, इन सारे काम को की जो देख रेख है, जो काउंटिंग है, जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इन सारे काम का, इन सारे काम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, वो सारा काम करता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। समटाइम्स कम्युनिटी प्रोटेस्ट टू अ म्यूनसिपालिटी टू टेक इमीडिएट एक्शन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। अब कभी कभी जो है म्यूनसिपालिटी द्वारा कुछ कमेटी बना दी जाती है, या कुछ कम्युनिटी होती हैं जो म्यूनसिपालिटी के द्वारा क्या करती हैं? प्रोटेस्ट करती हैं। उनके खिलाफ क्या करती हैं? प्रोटेस्ट करती हैं। अब प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है? कि उनके खिलाफ थोड़ा सा आंदोलन करती हैं या उनके खिलाफ मोर्चा निकालती हैं। इससे होता क्या है? जो म्यूनसिपालिटी होती है वो इमीडिएट एक्शन लेती है, मीन्स इमीडिएट काम करती है, तुरंत काम करती है। सिंस लोड्स ऑफ म्यूनसिपालिटी हैव इंक्रीज, जो म्यूनसिपालिटी होती है उसका लोड जो है, जो उसका वर्क लोड है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वर्कलोड ऑफ म्यूनसिपालिटी इज बीइंग शेयर्ड बाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। इस कारण से जो वर्कलोड होता है म्यूनसिपालिटी का, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता है, उसको कुछ ठेके में भी दिया जाता है, मीन्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स दिया जाता है, ठेकेदारों को दिया जाता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, ताकि जो म्यूनसिपालिटी का वर्कलोड है वो कम किया जा सके। सूरत सिटी हैज़ सेट रोल मॉडल फॉर कंट्रोलिंग एपिडेमिक्स लाइक सिचुएशन। जो सूरत सिटी है, उस सिटी को, वो सिटी क्या है? रोल मॉडल है। रोल मॉडल मतलब सभी के लिए एक उदाहरण है किस प्रकार से जो एपिडेमिक्स कंडीशंस होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश होता है। मैंने अभी आपको ये चैप्टर्स की नोट्स बना के पढ़ाई है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना, उन सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है और आपके लिए ये चीज़ तैयार की है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बुक जरूर पढ़ना है, कंपलसरी बुक पढ़ना। बुक पढ़ेंगे आप लोग, और जो भी आपको दिक्कत होती है, जहाँ भी आपको डाउट है, वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।